राजस्थानी कल्चर एंड आर्ट में थारो फेर से स्वागत है। आज मैं थाने बरूथिनी एकादशी को माध्यम सुनाऊंगी, तो ज़रूर सुनियो। सुनने से बहुत फल मिला। आगे भी शेयर करियो, एक दूसरा ने सुनायो, थाने पुण्य का भागीदार बनोगा। और पसंद अगर आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करियो अंगूठा ने दबा कर, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करियो। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिलदान का है। तिलदान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, इन सब वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध था असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तु का त्याग करे। राजन, इस विधि से बरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।